हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम धोनी यादव। आप सब देख रहे हैं रक्षा न्यूज और रक्षा न्यूज को देखने वाले सभी भाई को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वीडियो चल रहा है स्क्रीन पे, आप सब देख सकते हैं। बारीकी से देखिए इस वीडियो को। ये सारण जिला का एक जनता बाजार का पुल है, तो महज 18 से 19 साल पहले बना था और अभी ध्वस्त हो गया। और इसके बारे में आप सब क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। उससे पहले हम इस पुल के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये पुल मात्र 18 से 19 साल पहले बना हुआ पुल है और ये पुल ध्वस्त हो गया, यानी धंस गया, खत्म हो गया। अब मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पुल यहीं पे बगल में, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहीं पे बगल में बना था। आज से 100 साल पुराना से भी उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। वो पुल अभी तक ध्वस्त नहीं हुआ, मगर महज 18 से 19 साल पहले बनाया गया पुल ध्वस्त हो गया। तो इसमें अगर ठेकेदार की कमी, तो जाहिर बात है कि सबको दिखेगा कि चलो ठेकेदार अच्छे से काम नहीं किया होगा, इसके वजह से पुल ढह गया। मगर बिहार की जो सिस्टम है ना, सिस्टम में झोल है। अगर बिहार के सिस्टम में झोल नहीं होता तो शायद इतना पुल बिहार में नहीं गिरता, और बिहार क्या मतलब देश में भी नहीं गिरता, मगर सबसे ज़्यादा बिहार में गिरता है। तो हम लोग बिहार की बात करते हैं। अब हम आप सबको बताते चले कि अगर इस प्रकार के करोड़ों के बजट में एक पुल को तैयार किया जाता है, महज 10 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ करके, ऐसे करके पुल बनाए जाते हैं इतने बजट के। और अगर 10 साल, 5 साल या 2 साल या 6 महीना में अगर पुल ध्वस्त हो जाता है, तो आप समझिए कि ये बिहार हमारा तरक्की कर पाएगा, उन्नति के क्षेत्र पे आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो इसका जिम्मेवार सिस्टम है। अगर सिस्टम सही होता तो शायद पुल भी सही होता। अगर सिस्टम सही होता तो पुल इतना जल्दी ध्वस्त नहीं होता, क्योंकि उसकी भी एक सीमा होती है। जैसे हम लोग का आयु का सीमा होता है ना, उसी प्रकार उसका भी सीमा होता है। तो कहने का मतलब कि जब तक सिस्टम बिहार का नहीं सुधरेगा, जब तक पुल गिरता ही रहेगा। और मैं सरकार से एक अपील करने का प्रयास करूंगा कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि 200 करोड़, 400 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, इतने बजट का पुल कहीं पर भी बनाया जाता है और महज कुछ सालों में वो ध्वस्त हो जाता है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो इंजीनियर साहब लोग हैं ना, उन लोग पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सस्पेंड कर देना, उनको हमेशा के लिए उनकी लाइसेंस जो होती है, ठेकेदारी का लाइसेंस, उनका रद्द कर देना चाहिए और उन पे जुर्माना लगना चाहिए। तब जा कर के बिहार में पुल गिरना कम होगा। तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में बोलना। अच्छा सोचिए, आप खुद से सोचिए आप सब लोग, कि महज आज से 100 साल से भी ज़्यादा पुराना पुल अभी वहाँ पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर लोग अभी भी चल रहे हैं। इतना बारिश होने के बावजूद भी उस पर लोग चल रहे हैं। मगर यही महज 18 से 19 साल पहले बनाया हुआ पुल अगर गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है, इसके पीछे का राज सिस्टम हो सकता है। और दूसरा राज वो जो है वो ठेकेदार, क्योंकि मटेरियल अच्छे से नहीं दिए होंगे, तभी ना पुल गिर जाता है भाई। आप लोग देखे होंगे कि इस बार लगभग हमारे सारण जिला में 2 पुल गिर गए अभी तक, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के, चाहे गांव हो या चाहे गांव से बाहर या चाहे डिस्ट्रिक्ट से बाहर या कहीं भी अगर पुल गिरता है, तो समझिए कि आम जनता का जो पैसा होता है ना, टैक्स का पैसा, वो सारा पैसा का ही वो बजट तैयार करके पुल बनाया जाता है। बट अगर इतना पैसा को पानी में बहाया जाएगा तो समझ सकते हैं कि बिहार मेरा कहाँ जाएगा। क्योंकि 1-2 रुपया के लागत से थोड़ी ना बनता है, 1500 की लागत से थोड़ी ना बनता है पुल। 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ की लागत से छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा पुल का निर्माण होता है और बनता भी है।
मगर महज कुछ सालों में ही खत्म हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण है सिस्टम। अगर सिस्टम शायद सही होता तो पुल इतना नहीं गिरता, क्योंकि अगर पता है, कहा जाता है कि इंसान एक बार गलती करता है तो कोई माफ कर देता है, इंसान 2 बार भी गलती करता है तो कोई माफ कर देता है, अगर इंसान तीसरी बार गलती करे तो कोई माफ नहीं करता है। इसी प्रकार मैं आप सबको बताते चले कि बिहार में बहुत सारे पुल गिरते जा रहे हैं मगर उस पर कोई भारी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो गरीब जनता का पैसा है ना, फिर आ जाएगा, फिर बनेगा। ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर वो सही रहेगा तो वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट होगा, ये कोई नहीं सोच रहा है। अगर ये बात सिस्टम सोच लेगा तो शायद इस प्रकार का पुल गिरना बंद हो जाएगा। तो जय हिंद। आप सबका छोटा भाई धोनी यादव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग को अभी तक मानसिकता जाति और धर्म में उलझा हुआ है। मैं बता दूं कि देखिए, धर्म के प्रति सबको सचेत रहना चाहिए, जाति के प्रति नहीं, धर्म के प्रति सबको सचेत रहना चाहिए। और मैं आप सबका छोटा भाई धोनी यादव आपसे एक अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और धोनी यादव को एक लाइक और एक कमेंट और शेयर करके सपोर्ट करिए। जय हिंद।